16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं मुकेश मान, कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली प्रदेश, अपने प्यारे नरेला विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब एक अच्छी शख्सियत, क्योंकि आपने बोला कि ओहदा जरूरी नहीं होता, इंसानियत जरूरी होती है, और अच्छा इंसान जब अच्छे ओहदे पे होता है तो काम बहुत अच्छा होता है। सर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कैसे इन समस्याओं को आप दूर करेंगे, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई सर? बिल्कुल, इसकी कार्य योजना बनी हुई है और कार्य योजना के क्रियान्वयन में कोई जो है क्या कहते हैं ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी नीति में और नीयत में कहीं खोट नहीं है। आप जानते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। बहुत सी योजनाएं बनी हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनको साकार करने के लिए दिक्कतें और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर सही दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर, पुलिस आधुनिकता की बात निकल करके आती है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। आधुनिकता को लेकर के, लेटेस्ट आर्म्स को लेकर के सर स्ट्रैटेजीज बहुत बनती, सरकार में बातें निकल के आती हैं। सर, इसको लेकर कोई इस प्रकार का कोई आपके फैसला? नए नए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार भी जो है पुलिस को, हर स्टेट की पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो नए नए उपकरण आ रहे हैं, नई नई सिस्टम्स जो है वो लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां जो है नित्य प्रतिदिन नई नई आपके सामने आ रही हैं। देखिए खास बात यूपी के डीजीपी रिजवान अहमद के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आपने पेश किया दिल्ली पुलिस की क्रूरता का सबूत। हाथ पैर जोड़ता रहा युवक, पर पीटते रहे कांस्टेबल। युवक की पिटाई के वीडियो पर 3 सिपाही सस्पेंड। राहुल गांधी के मैं नहीं हम अभियान को लेकर विवाद। बीजेपी ने लगाया मोदी का आइडिया चुराने का आरोप। केजरीवाल के राखी से बेहतर मचा बवाल। राखी का भी आया बयान, बोली मैं केजरीवाल जैसी नहीं लेकिन संभाल सकती हूं देश, और अगर मैं आइटम गर्ल हूं तो केजरीवाल हैं आइटम बॉय। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती फिर दिल्ली महिला आयोग के सामने नहीं हुए पेश। महिला आयोग ने कड़ा ऐतराज जताया। सोमनाथ के वकील और महिला आयोग में नोकझोंक। और धरने पर आप में विरोध के सुर। सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा केजरीवाल और केंद्र सरकार से जवाब। केजरीवाल को 6 हफ्ते का दिया वक्त। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने आम पार्टी के द्वारा जारी एक वीडियो फुटेज को देखा और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस के 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से ठनी है। आप पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस गलत लोगों के साथ देती है। केजरीवाल की माने तो दिल्ली
पुलिस को जनता की फिक्र नहीं है। हाल ही में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और महिला विकास कल्याण मंत्री राखी बिरला की पुलिस से कार्रवाई को पब्लिक के बीच काफी तू-तू मैं हुई थी। बाद में आरोपी पुलिस वाले इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर बीच का रास्ता निकलने पर आरोपी पुलिस वाले जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेज दिए गए। इस बीच आम आदमी पार्टी आज एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। वीडियो दिल्ली पुलिस के 3 कांस्टेबल एक लड़के को बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस इसी तरीके से आदमियों के साथ पेश आती है, जो बेहद गलत है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, दिल्ली पुलिस किस तरह से एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को जारी किया है। वह युवक पुलिस वालों के हाथ जोड़ रहा है, लेकिन बेरहमी से ये पुलिस वाले युवक की पिटाई कर रहे हैं। इस वीडियो के जारी होने के बाद 3 पुलिस कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा एक वीडियो फुटेज को देखकर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से ठनी हुई है। उधर दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती फिर महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने वकील को भेज दिया, पर महिला आयोग ने इस बात पर एतराज जताया। दिल्ली महिला आयोग की बरखा सिंह और सोमनाथ के वकील के बीच जमकर नोकझोंक हुई। महिला आयोग का कहना है कि उन्हें वकील नहीं भेजना चाहिए था, वे सचिवालय एक फैक्स भेजकर सूचित कर सकते थे। बाद में सोमनाथ भारती उनके वकील उनके पेश होने पर सफाई देते दिखे। युगांडा की महिलाओं के आरोपों में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती जब दिल्ली सचिवालय तो मीडिया से बचते नजर आए, और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। वहीं चैनल 1 संवाददाता प्रीत किरण ने बात की दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह से। 3 बजे की डेडलाइन थी। सोमनाथ भारती को महिला आयोग में मिलने के लिए समय मांग दिया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है महिला आयोग के अध्यक्ष, उनसे सीधी बातचीत करते हैं। मैम, 3 बजे का समय दिया था आपने सोमनाथ भारती को, वो नहीं आए, वकील आए, उनकी तीखी बहसबाजी हुई, क्या कुछ हुआ पूरा मामला? उनके वकील आए थे, कुछ लाए भी नहीं थे, लिख के सिर्फ ये कहने आए थे कि उनको वो आ नहीं सकते, किसी मीटिंग में बिजी हैं या कुछ है। मैम, उनकी तरफ से कहा गया कि वकीलों से नहीं मिले, किसी से भी मिल सकती है, प्योन से मिल सकती है, चपरासी से मिल सकती है, लेकिन लॉयर से नहीं मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने बिला वजह इस बात को बनाया, मेरा मुद्दा बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमारे यहाँ पे लॉयर्स, हमारे पास पूरा ये है, इसकी कागज है, दिखाना भी चाहते हैं। ये आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, इसमें लॉयर्स आर नॉट अलाउड। ये पूरा ये चेयरपर्सन ने कह दिया था साफ तौर से कि हमें अलाउड नहीं है यहाँ पे लॉयर्स। आप XYZ किसी को भी भेजिए विद ऑथराइजेशन लेटर, हम सुनेंगे। उसके बावजूद वो बहुत बहस कर रहे थे और कह रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि हमें सुनिए। उन्होंने इतना आर्गुमेंट किया। आप लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, कोई स्टेप लेंगे? नहीं, यू गिव इट टू मी। लॉयर के खिलाफ कोई स्टेप लेंगे? बिल्कुल हम लेंगे। अभी हम बैठ के आपस में बात करते हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। LG से मिलने जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। नेक्स्ट जब LG साहब टाइम देंगे तब हम लोग जाएंगे। वी आर गोइंग टू राइट टू द LG, रिक्वेस्ट हिम टू गिव अस अ टाइम। 2 विक्टिम्स आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पे सोमनाथ जी को? उन्होंने वही बातें बताई जो पहले बताए, सब मजिस्ट्रेट के रिकॉर्ड कराने आई हैं, क्योंकि एक उनमें से जो 5 कंप्लेनेंट्स हैं, उनमें से एक पहले दिन 21 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाई थी। कोर्ट के सामने स्टेटमेंट था उनका, तो उन्होंने वही सारी बातें डिटेल में हमें बताई हैं, क्या कुछ उनके साथ हुआ और किस तरह से ये जो लीड कर रहे थे इस ग्रुप को, वो सोमनाथ भारती जी ही हैं, ऐसा उन्होंने टीवी में देखकर पहचान चुके हैं। वो वही तो साफ तौर पे महिला आयोग की तरफ से जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। सोमनाथ भारती नहीं है, वकील आए, बहुत आर्गूमेंट हुई, तीसरी बहसबाजी हुई। इस मुद्दे को लेके जो है अध्यक्ष महिला आयोग की, वो LG के पास जाएंगे। अब LG ही पूरा कंक्लूड करेंगे कि क्या कुछ स्टेप लिया जाए सोमनाथ भारती के खिलाफ। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। इसके अलावा महिला आयोग के पास पहुंचे सोमनाथ के वकील से भी बात की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। हमारे साथ सोमनाथ जी के वकील जो कि यहाँ महिला आयोग में आए हैं। 3 बजे का अपॉइंटमेंट था। सर, क्या हुआ? आपसे मिलने के लिए मना क्यों किया? क्या हमें सुनने के लिए मना कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए थे उनके पास में,
लेकिन वो हमें बिल्कुल सुनने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव अलाउड नहीं है, चपरासी अलाउड है लेकिन वकील नहीं। हमारे कपड़े वकील के, हमने कहा कि ठीक है, अगर आप वकील की कैपेसिटी में आप नहीं सुन सकते हमें, हम तो किसी तरीके से उनका पक्ष ही रखेंगे। और आप एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं, एक कंप्लेंट फाइल हुई है, उसमें आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना है। और अगर किसी ने हमें कहा है, दूसरे पक्ष ने हमें कहा है कि आप हमारी बात को वहाँ पे रखें, तो हमें कम से कम मौका देना चाहिए। सर, ये अभी सेकंड टाइम का सम्मन था? नहीं, आपको मैं बता दूं कि ये सेकंड टाइम का सम्मन इनके अनुसार था, लेकिन जो सम्मन हमें रिसीव हुआ है वो 24/1/2014 को 3 बजे अपीयर होने का हुआ था, जो कि आज हम अपीयर हुए। तो अभी इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्या अभी सोमनाथ भारती आएंगे? 3 बजे का समय था। हम वेट कर रहे हैं, हम अभी भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि वो आए और अपनी बात को जो है। अभी नेक्स्ट टाइम दिया या अभी के लिए कुछ भी अभी कुछ भी मालूम नहीं चला, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं। तो साफ तौर पे इन्होंने जो है सोमनाथ भारती जी के वकील से मिलने के लिए महिला आयोग ने मना कर दिया और ये कहा है कि हम जो है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो ऑथोराइज सिग्नेचर करके सोमनाथ भारती नहीं दे देते। कैमरा पर्सन पंकज के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। उधर संसद के सामने धरने को लेकर चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को येड़ा यानी पागल कहा। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल की तुलना आइटम गर्ल राखी सावंत तक से कर डाली। केजरीवाल की राखी सावंत से तुलना क्यों? क्या मायने हैं इस तुलना के? क्या केजरीवाल आइटम गर्ल है? देश की राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इफेक्ट की गूंज महाराष्ट्र की राजनीति पर भी दिख रही है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आप पर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर राखी सावंत राजनीति में केजरीवाल से बेहतर शासक साबित होती। दरअसल अपने मुखपत्र सामना में ठाकरे ने केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से कर उन्हें येड़ा कहा है। देश की राजनीति में येड़ों का मेला उदय हो गया है। केजरीवाल इस मेले की अहम कड़ी है। पार्टी के मुखपत्र सामना में सीधा हमला बोलते हुए उद्धव ने केजरीवाल को येड़ा मुख्यमंत्री बताया है। सामना में केजरी पर वार, येड़ा केजरीवाल से तो अच्छा आइटम गर्ल राखी सावंत सरकार चला लेती। आम आदमी पार्टी तो एक बदनाम आइटम गर्ल की तरह है। अब तक हम राखी की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अब राखी जैसी महिला का अभिनंदन करना चाहेंगे। केजरीवाल ने संसद के सामने जिस तरह तमाशा किया है, उससे हर राजनीतिक दल का सिर शर्म से झुक गया है। आम आदमी पार्टी का अगर यही कल्चर है तो फिर इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि वे अराजकता चाहते हैं और इसके पीछे राष्ट्र विरोधी तत्व है। आपके येड़ा मुख्यमंत्री ने इस समय धरना दिया जब राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही थी और इन्होंने इसमें बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी सार्वजनिक तौर पर केजरीवाल को येड़ा मुख्यमंत्री कह चुके हैं। बहरहाल संसद के सामने धरने को लेकर लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से आलोचनाओं के तीर झेल रहे हैं। ये सब जो भाषा है, पहले किसी ने कहा कि हमारे लिए कांग्रेस के पेड़ा है, फिर किसी ने कहा येड़ा है, फिर कहा कि बखेड़ा है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक पहले से लिखी हुई पटकथा का हिस्सा है और वो कांग्रेस ने जो पटकथा लिखी ताकि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट सके और इस तरह के मुद्दों पर उलझाया जा सके, लेकिन इससे उलझने वाला मुद्दा है नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर आगे क्या सफाई देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल की राखी सावंत से तुलना क्यों, आखिर क्या मायने हैं इस तुलना के। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती गुप्ता, चैनल 1। उधर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बाद अब राखी सावंत ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें दिल्ली की गद्दी दी जाए तो वो संभाल सकती हैं। केजरीवाल से वो बेहतर काम करके दिखाएंगी। क्या केजरीवाल के बस में कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं कर पाएंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल नहीं चला सकते दिल्ली की सत्ता? और सबसे अहम सवाल, क्या केजरीवाल से बेहतर है राखी सावंत?
सवाल इसलिए क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना में केजरीवाल को राखी से बेहतर बताया गया है और इस पर राखी के बयान ने मामले पर तड़का लगा दिया। राखी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल कुछ कर पाएंगे। राखी सावंत ने कहा कि मैंने सामना में छपा उद्धव ठाकरे का लेख पढ़ा है। उद्धव ने जो भी लिखा है सही है। मैं मराठी हूं और उद्धव किसी मराठी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं जब अरविंद केजरीवाल पर राखी की राय पूछी गई तो राखी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें चुना है, इसलिए उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। राखी ने केजरीवाल के बारे में कहा कि सड़क पर आकर हंगामा करने की बजाय चुप रहकर काम करना बेहतर है। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब राखी सावंत का नाम सियासी मामलों में घसीटा गया हो। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी राखी सावंत की तुलना केजरीवाल से की थी, लेकिन उस समय राखी ने केजरीवाल से की गई तुलना पर जमकर बवाल मचाया था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के बयान पर हां में हां मिलाई। आखिर इस हां में हां पर राखी की मंशा क्या है, ये तो वही जाने। दीपिका सिंह, चैनल 1 न्यूज। उधर आम आदमी पार्टी के धरने के बाद अब पार्टी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने को कहा है। धरने की वजह से बनी आप, अब धरना बना आपकी मुसीबत। चौतरफा विरोध में घिरी आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। यह मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। आपको बता दें कि केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया था, लेकिन धरने के 32 घंटे बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, बल्कि उल्टा उन्हीं के ऊपर आफत आ गिरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने धरने पर बैठकर कानून का उल्लंघन किया है। अब इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए धरने पर बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून का कितना उल्लंघन किया है, इसके लिए वे सजा के हकदार हैं या नहीं। संख्या हटाया गया, तब तक दिल्ली पुलिस का प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स वायलेशन हो रहा था। कोर्ट ने ये जानना चाहा कि पुलिस का ऐसा जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, जब कानून में पूरा सुविधा दिया गया है जी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को तोड़ने वालों को गैर हिरासत में लेने के लिए, तब उन्होंने क्यों वो पावर्स को अपनाया नहीं? उस वक्त तक वो क्या कर रहा था? ये डिले के ऊपर कोर्ट बहुत चिंतित थे। उनका चिंता को कोर्ट ने उनकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के वकील को बताया और उनको पूछा कि आपको ये पुलिस कमिश्नर जब इतना कानून है ये गैर कानूनी संख्या का तोड़ने का, जब आप वो कानून को मानते हुए। केजरीवाल के धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सवाल नंबर 1, जब धारा 144 लगी हुई थी तब पुलिस ने केजरीवाल और उनके समर्थकों को धरना क्यों देने दिया? सवाल नंबर 2, केजरीवाल और उनके समर्थकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? इन सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 31 जनवरी तक का वक्त दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर भी दबाव में है। ऐसे में केजरीवाल के लिए चुनौती बनी हुई है, आखिर वो करे तो करे क्या? नीलेश शुक्ला, चैनल 1 न्यूज। उधर आज देश के बड़े बड़े अखबारों में कांग्रेस का विज्ञापन छपा, जिसके जरिए राहुल गांधी देश को ये संदेश दे रहे हैं, मैं नहीं हम। विज्ञापन सामने आया तो हर किसी के मन एक ही बात थी कि राहुल ने चुनावी समर का आगाज करते हुए इशारों में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस और राहुल गांधी पर मोदी का ही नारा चुराने का आरोप लग रहा है। दरअसल बीजेपी का दावा है कि मैं नहीं
हम का नारा मोदी ने फरवरी 2011 में ही दिया था। मोदी का यह कैंपेन गुजरात सरकार के कामों से जुड़ा हुआ था। बीजेपी ने राहुल के विज्ञापन पर कहा कि कांग्रेस चोरी करने में माहिर है, वे मोदी को मात देने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं मिशन 2014 को लेकर राहुल गांधी की जनसभा लगातार जारी है और आज महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बात की। इस मौके पर राहुल ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनके जो निर्णय होते हैं उनमें लोकल बॉडी के लोगों को भी शामिल होना चाहिए और उनकी आवाज राजनीतिक पार्टी में होनी चाहिए। बिल्कुल मेन बात आपने उठाई है, राजनीतिक बात, बिल्कुल सही बात है और इसका ये काम मैं 100% करके दिखाऊंगा। आईसीसी सेशन में एक और बात उठाई कि जब हम एमएलए और एमपी का टिकट चुनते हैं तो प्रधानों से, लोकल बॉडी के लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी की बात है। तो 15 सीटों में, 15 लोकसभा सीटों में हमने अब एक, जैसे हम ये मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं, 15 सीटों में हमने एक नई प्रोसेस चालू की है जहां कांग्रेस पार्टी के हर मेंबर से हम पूछेंगे और जो हमारे लोकल बॉडी के लीडर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे भैया कैंडिडेट कौन होना चाहिए और फिर जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। 3 चीजें करनी ही पड़ेंगी। 3 चीजों के बिना हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता है। सबसे पहली बात, हमारी सबसे बड़ी सफलता डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। और इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को हमें और गहरा करना है। कैसे गहरा करना है? आप लोगों के हाथ मजबूत कर कर, आम आदमी के हाथ मजबूत कर कर, एमपी के हाथ मजबूत कर कर, एमएलए के हाथ मजबूत कर कर, जो उनका काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उस पे उनका हक होना चाहिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों के खातों का कैग द्वारा ऑडिट कराने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने डिस्कॉम से सहयोग करने की बात भी कही है। बिजली कंपनियों को 440 वोल्ट का झटका। दिल्ली बिजली कंपनियों में सुनामी। 11 साल बाद होगी खातों की जांच। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसके तहत कैग से बिजली कंपनियों की जांच कराने को कहा गया था। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची बिजली कंपनियों को कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी अर्जी खारिज कर दी। आपको बता दें कि बिजली, पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई आम आदमी पार्टी ने सरकार बनते ही बिजली की दरों में कटौती के साथ ही कंपनियों की ऑडिट का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बिजली कंपनियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिजली कंपनियों ने केजरीवाल सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए अदालत से इस पर रोक लगाने की मांग की थी। BSES ने दलील दी कि वो कानून के दायरे में किसी भी तरह की ऑडिट के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली की बिजली कंपनियां CAG के जुरिडिक्शन में नहीं आती हैं और CAG से मान्यता प्राप्त एपेनल्ड ऑडिटिंग संस्थान पिछले 10 सालों से उनकी ऑडिट कर रहे हैं। ऐसे में कैग से ऑडिट नहीं कराया जाए।
गौरतलब है कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की 2 कंपनियां BSES और BSES यमुना के साथ ही टाटा ग्रुप की कंपनियां दिल्ली में बिजली वितरण का काम करती हैं और इन तीनों कंपनियों की ऑडिट का आदेश 7 जनवरी को दिल्ली सरकार ने दिया था, जिस पर टाटा पावर ने कहा था कि इस ऑडिट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि DERC भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिजली कंपनियों की कई बार स्पेशल ऑडिट कर चुकी है। दीपिका सिंह, चैनल 1 न्यूज। उधर मुंबई वासियों के लिए आज से दूध में उबाल आ गया। अमूल ने अपने दोनों ब्रांड की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब 1 लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 44 रुपए से बढ़कर 46 रुपए हो गई, जबकि 1 लीटर अमूल ताजा की कीमत 34 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो गई। जनता पर महंगाई की एक और मार। अमूल दूध ने दिया झटका, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। नया साल लोगों के लिए महंगाई की सौगात लेकर आया है। जहां पिछले दिनों बड़े पेट्रोल और डीजल के दामों ने लोगों को महंगाई का झटका दिया था, वहीं अब लोगों को महंगाई की एक और मार झेलनी पड़ेगी। मुंबई में आज से दूध में उबाल आ गया है। अमूल ने अपने दोनों ब्रांड की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब 1 लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 44 रुपए से बढ़कर 46 रुपए हो गई है, जबकि 1 लीटर अमूल ताजा की कीमत 34 से बढ़कर 36 रुपए हो गई है। पिछले 4 महीनों में अमूल ने दूसरी बार अपनी कीमतों में इजाफा किया है। इससे पहले अक्टूबर में भी कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया था। बड़ी कीमतों के बाद अब 1 लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 46 रुपए, 5 लीटर की कीमत 225 रुपए और 6 लीटर की कीमत 270 रुपए हो गई है, जबकि 1 लीटर अमूल ताजा की कीमत 36 रुपए, 5 लीटर की कीमत 175 रुपए और 6 लीटर की कीमत 210 रुपए हो गई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं। साल के शुरुआत में ही माना जा रहा था कि देश के बड़े मिल्क सप्लायर दूध की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। महंगाई का ये बम मुंबई के बाद अब दिल्ली वालों पर भी फूटने वाला है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानियों का सबब बनी हुई है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई से त्रस्त आम जनता को लगा था कि नया साल उनके लिए सौगात लेकर आएगा, लेकिन दूध के बड़े दामों ने जनता को करारा झटका दिया है। बढ़ती दूध की कीमतों को देखकर ऐसा लगता है कि अब लोगों को दूध पीना छोड़ देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराधा शर्मा, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं मुकेश मान, कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली प्रदेश, अपने प्यारे नलला विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने